नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है नाम जप से क्या क्या मिलता है। नाम जप को एक ऐसी विधि आपको हम आज बताएंगे जिस विधि से नाम जप को आप पकड़ लोगे तो सब कुछ आपके पास आ जाएगा। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। तो क्या वो विधि है, वो सारा आज विस्तार से जानते हैं। तो जो भी साधक नाम जप करते हैं उन्हें पहले तो वो विधि जान लेनी चाहिए, किस तरह से करें और क्या भाव होना चाहिए और कैसे ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, कैसे चमत्कार आपके साथ होने लग जाएंगे, कैसे रोगों से छुटकारा हो जाएगा आपका, ये सारा कुछ जानते हैं। वो नाम ही आपकी औषधि बन जाएगी। वो कैसे होगा, कैसे वो दवा बन जाएगी आपकी नाम की ताकत, नाम की शक्ति। तो पहले एक उदाहरण के साथ सुनते हैं। नाम जप करने से क्या शक्ति होती है, एक उदाहरण से जान लें। भक्त प्रहलाद जो नाम जप करता था, उस कृष्ण का उस नाम जप करता था, जबकि होलिका के पास एक सिद्धि थी कि वो जब भी अग्नि में बैठेगी नहीं जलेगी। तो वो सिद्धि होने के बाद भी जब वो भक्त प्रहलाद को होलिका दहन में जब वो आग लगाकर उसको अपनी गोदी में लेकर बैठी तो उसकी सिद्धि खत्म हो गई, लेकिन नाम जप की शक्ति के कारण उसे प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। मतलब ये जान ले कि नाम की शक्ति सभी सिद्धियों से भी ऊपर है। तो ये नाम जप आपकी रक्षा भी करता है, क्योंकि कलयुग में नाम जप से ही बचा जा सकता है और इस भव सागर से पार हुआ जा सकता है। सब कुछ नाम में ही छिपा हुआ है। जैसे राम है तो उस राम नाम में ही पूरी रामायण छुपी है। कृष्ण है तो उसी में सारी भागवत पुराण छिपी है। नाम जब आप करते हैं तो नाम ही आपको उस परम धाम तक ले जाता है। नाम एक रस्सी है। एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। जैसे वट वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष जिसे हम बोल देते हैं वट वृक्ष है, उसका छोटा सा दाना होता है जो उसका बीज होता है। जिस बीज को एक राई के जितना बीज, छोटा सा बीज, और उसको भीतर इतना बड़ा पेड़ समाया हुआ होता है। बस धरती में डालो और कुछ सालों बाद देखते हैं वो विशाल 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 पेड़ बनता जाता है। तो उसमें पूरा समस्त बीज में पेड़ समाया हुआ है। इसी तरह नाम में ही पूरी शक्ति समाई हुई है। इस नाम से ही आपके भीतर के जो जन्म जन्मांतरों के पाप भरे पड़े हैं, इस नाम की शक्ति से आप जला सकते हो, जी जलकर भस्म हो जाएंगे। तो नाम जप के लिए विशेष समय आपको निकालने की जरूरत नहीं है। कई व्यक्ति ये कहते हैं कि हमें नाम जप करना होता है लेकिन हमें समय नहीं लगता। तो ना न लगे समय तब भी कोई बात नहीं। जो आप काम करते हैं उससे कुछ भी समय निकले उसमें नाम जप करो। थोड़ा सा भी फ्री हुए उसमें करो। कहीं टहल रहे हैं, कोई सामान लेने गए, कुछ लेने गए, घूम रहे, टहल रहे, चलते चलते नाम जप करो। कोई ऑफिस की फाइल उठाई, कोई मशीन कर रहे हो, इधर उधर कुछ भी सामान कर रहे हो, साथ में नाम जप आप करते रहो। जरूर नहीं बैठ के ही नाम पहले, क्योंकि नाम को आपने पकड़ना है। नाम जप को जब आप धीरे धीरे पकड़ा जाएगा ये, नहीं तो क्या है, छूट जाता है। आप थोड़ा सा नाम जपते हो, बाकी पूरा दिन गायब। सुबह नाम जप किया 15 मिनट, सारा दिन गायब, छूट जाता है। तो नाम जप को पहले पकड़ना है। पकड़ने के लिए क्या करें, पहले नाम जप आप बोलना शुरू करें, नाम जप करते रहें।
नाम जप आप जब करते हैं, जरूरी नहीं भाव तुरंत पैदा हो जाए। कई व्यक्ति कहते हैं कि नाम जप करते हैं लेकिन भीतर से भाव नहीं होता, जबकि सब कुछ भाव ही होता है। जब भीतर से भाव से नाम ना लिया हो तब वो बात नहीं बनती। लेकिन शुरुआत में चलेगा। जब आप शुरू करते हो तो नाम जप को पकड़ने के लिए आप पहले बोल बोल कर करें। जैसे पहले शुरू में बोलते रहेंगे तो वो पकड़ा जाएगा। उसके भीतर ये जान ले, प्रेम होना बहुत जरूरी है। नाम में प्रेम बहुत जरूरी है। और जो प्रेम नाम से प्रेम है या भगवान से प्रेम है, दोनों एक ही बात है। आप चाहे नाम से प्रेम करें, चाहे उस भगवान से प्रेम करें, चाहे आप नाम जपें और साथ में उनका सामने स्वरूप रख लें, सभी बातें एक ही, कोई ये अलग बात नहीं है। तो इस तरह से आप नाम जप करें। जब ये नाम जप आपका पकने लगेगा तो कुछ होगा। लेकिन ये भी ना सोचे नाम जप करने से आपको कुछ अनुभूति नहीं हो रही, कोई शक्ति नहीं मिल रही। अगर ऐसा नहीं भी हो रहा तब भी कोई बात नहीं, लगे रहें, क्योंकि ये अपने समय पे जब ये फल पकेगा तब सब कुछ हो जाएगा। किसी का फल जल्दी बड़ा हो जाता है, पक जाता है। किसी पेड़ का फल धीरे धीरे थोड़ा समय लगाकर पकता है। इस तरह इसके बीच में भी कई साधकों की पूर्व शक्तियां, पूर्व जो जप है वो पड़ा होता है, जिससे उनका फल शीघ्र पक जाता है और उन्हें शीघ्र अनुभूतियां होने लगती हैं। और कईयों का नहीं होता तो उन्हें थोड़ा सा समय लग जाता है। तो इसलिए बिल्कुल भी वो घबराने की जरूरत नहीं है। शुरू में आपको जैसे जैसे आप नाम जप करेंगे तो पहले आपका शरीर का शुद्धिकरण होता है। आपका खाना पीना, आपका रहना सहना, आपका बोलना, ये सारा धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू होता है। आप मुख से अच्छे शब्द बोलते हैं, सभी से प्रेम करते हैं, कपड़े अच्छे पहनते हैं, शुद्ध खाया भोजन खाते हैं। शरीर का अंदर से शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। जब ये शरीर का शुद्धिकरण होता है उसके बाद आंतरिक आध्यात्मिक उन्नति होनी शुरू होती है। तो बस ये ध्यान है, जब भी आप नाम जप करते हो तो ध्यान से करना है, पूरे भाव से करना है, पूरे प्रेम से करना है, तो उसका जो फल होता है वो आपको शीघ्र मिलता है। और जो साधक अभी ऐसे नहीं होते, वो सिर्फ नाम जप करते हैं लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है, कुछ और विचारों से घिरे होते हैं, तो उन्हें कोई अनुभूति भी नहीं होती। तो ये नहीं कि वो नाम छोड़ दें, उनको पहले नाम पकड़ना है। अपने आप जब नाम पकड़ा जाएगा तो अपने आप उनके भीतर रस भी उसका मिलना शुरू हो जाएगा, उसका आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कुछ साधकों को नाम शुरू में नहीं पकड़ा जाता, तब उन्हें कोई आनंद नहीं आता। लेकिन जैसे वो जपते रहते तो धीरे धीरे आंतरिक अनुभूति होनी शुरू होती है। वो नाम पकड़ा जाता है, बार बार लिया जाता है, उसकी शक्ति आपके भीतर रंग लाने लगती है। बस फिर उसके बाद भाव पैदा हो जाएगा। तो जब भाव पैदा हो जाएगा तो आपका एक बार नाम जप भी कई गुना आपको फल देगा। तो बस वो भाव आपने बनाना है, धीरे धीरे बनेगा, रोज करने से बनेगा। आपने रोज नाम जप करें, चाहे चलते फिरते करें, काम में कुछ कर रहे हैं उसमें करते रहें, आप सुबह करें, आप रात्रि को करें, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करते रहें। उसकी ऊर्जा आपके भीतर बनने दें। जितनी ज्यादा आपके भीतर उसकी ऊर्जा बनेगी उतनी जल्दी ही आपको इसकी अनुभूतियां, इसकी चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर आपके लिए कोई सांसारिक वस्तु हो या कुछ और चीजें हो, रिद्धियां सिद्धियां हो, ये सब आपके पास आ जाएंगे। आप इन्हें प्रयोग करना चाहें या ना प्रयोग करना चाहें, ये आपकी मर्जी है। अगर इससे भी आप ऊपर उठ जाते हैं तो ना प्रयोग करें। आपको पता होगा इससे ये होगा, ऐसे ये होगा, लेकिन फिर भी उसका प्रयोग ना करें। इससे आगे आपने बढ़ना है, नाम को पकड़े पकड़े आगे निकलना है। तो दोस्तों, इससे आपके शारीरिक रोग भी खत्म हो जाएंगे। कई साधु संतों को आपने देखा होगा, कईयों को बहुत बीमारियां लगी हैं, फिर भी वो आगे कई सालों तक जीवित हैं।
जबकि साइंस ने कहा है वो नहीं जी सकते, लेकिन ऐसा हुआ है। तो वो नाम जप के प्रताप से हुआ है। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और भी जानकारियाँ आप सभी तक पहुँच सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।